आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैट्रिक्स की एक सुपर शानदार शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए अच्छी खासी परेशानी हमें होती है, क्योंकि एक बहुत लंबी कैलकुलेशन से हमें गुजरना होता है। तो उसी कैलकुलेशन को आज आसान करने के लिए, आपके आंसर को खुद से ऐसा करने के लिए आप रीचेक उसको कर सके, वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न जैसा सुनने में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न फिर से हो रहा है टर्म 1, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो क्या है वो शानदार सुपर डुपर शॉर्ट ट्रिक, कैसे सेकंडों में हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हम निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे ड्रामेबाजी कहूंगा मैं तो करनी पड़ती है। पहले हमें कोफैक्टर निकालना पड़ता है, कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है, फिर उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना होता है, राइट। तो इतना लंबा प्रोसीजर होता है, और जहां अगर हल्की सी भी गलती कर दी तो मामला सब गड़बड़। ठीक है, तो क्या है वो सुपर शॉर्ट ट्रिक, वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिख दूं इनवर्स निकालने का। किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये उसका फार्मूला होता है, यानी कि एडजॉइंट निकालेंगे, उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे मैट्रिक्स से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा। सबसे पहले 2/2 का देखते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमें निकालना है, ए इनवर्स, पहले उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करिए। तो डिटरमिनेंट तो बड़ा सिंपल तरीके से आ गया, 4 - 6, 4 - 6 आ गया माइनस का 2, तो -1/2। अब बड़ा सिंपल सा प्यारा सा काम करना है, हमें इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, 1 और 4 को इंटरचेंज। तो यहां आ गया 4 और यहां आ गया 1, ठीक। अब इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, यहां -2 और ये -3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2/2 के लिए। एक और देखते हैं। अगर हम बात करें इसकी, सेम क्वेश्चन लिया है मैंने बिल्कुल 2/2 का बेटा। तो ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 × 3 = 12, 12 - 5 7। ठीक है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या करना है, वही सेम काम, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, 4 और 3 को। तो ये आ गया 3 और 4, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, उनकी सेम पोजीशन रखनी है और साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये तो हमारा 2/2 का होता है। अब बात करते हैं हम असली वाले मैट्रिक्स की, 3/3 की। 3/3 की बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यारा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला काम तो हमें इसका डिटरमिनेंट ही निकालना होगा। तो डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। सबसे पहले पहली रो के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूं इसको, फर्स्ट रो के अलोंग। तो 1 4 5 = 20, 20 + 1, बहुत आराम से करेंगे, -0 ध्यान से, ठीक है, +2, तो -2 -12। तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 21, ये हो गया 0, और ये हो गया -14 और -28। तो यानी कि हमारा आ गया ये -7। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा -7 है, 0 नहीं है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूं, ए डिटरमिनेंट ए -7 था, उसको मैं हटा देता हूं इसको, जिससे मेरे पास स्पेस थोड़ा सा बन जाए, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा -7 है, जो हमारे बाद में काम आना है। ठीक है, अब क्या शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको एक काम करना है, पूरी मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देनी है। 1 0 2 2 4 1 3 -1 5। ये रोज होती हैं और ये कॉलम है हमारे। तो अब आपको क्या करना है, जो कॉलम है शुरू के 2 कॉलम, इनको दोबारा एज इट इज कॉपी कर देना है। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, राइट। तो इनको मुझे दोबारा, इन कॉलम को दोबारा मुझे एज इट इज लिख देना है। 1 2 3 0 4 -1। ठीक है, एक काम और करना है अब हमें अब लिख दिया। अब ये वाली जो 2 रो थी, ये वाली रो और ये वाली रो को दोबारा एज इट इज कॉपी कर देना है। तो ये आ गया 1 0 2 1 0 2 4 1। बेटा जितना लंबाई लग रहा है उतना ही आसान है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं 1 by 1, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर एक बार आप समझ जाएंगे तो इसके चैंपियन हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को कट कर देना है।
पहले कॉलम को और पहली रो को, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको इसको देखना है, ये 4x4 की एक तरीके से मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को देखना है, स्क्वायर को, इसको देखना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 4 की 5 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 20 और ये माइनस, तो 21 आ गया। 4 5 20 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 21 आ गया, राइट। अब हम एक काम करेंगे, अब इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को देखेंगे, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे, -1 2 मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे और लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि ट्रांसपोज भी करना होता है। मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे, लिखेंगे इस तरीके से, तो -1 × 2 माइनस का 2 हो गया, राइट। फिर हम इसको हटा देते हैं, अब इसको देखेंगे, 0 और -8 ऐसे कर रहे थे, पर लिखेंगे लाइक दिस, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिर हम लोग फिर से आ जाएंगे, इसके लिए देखेंगे। अब हम लोग इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे, ये दिख रहा है आपको 3 - 10 माइनस का 7, ये हमारा आ गया ये। फिर इसको देखेंगे 5 - 6, तो ऑब्वियस है -1 आ गया। इधर जा रहे हैं, इसको हम यहां लिखेंगे, ट्रांसपोज है, ऑब्वियस है। 2 2 4, 4 - 1 3, ये यहां पर आएगा। फिर हम इसको देखेंगे, 2 - 2 -12, तो ये -14 आ गया। 3 0, ये +1 आ गया, और ये 4 आ गया, राइट। यही हमारा फाइनल आंसर है, और इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया -1/7। तो हमारा फाइनल आंसर है इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है 21 - 2 - 8 -7 -1 3 -14 1 और 4, और -1/7 से बाहर हमने डिवाइड करना है, क्योंकि वो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप भी एक बार ट्राई करिएगा, आपकी एनसीईआरटी में भी हैं, आपकी डिफरेंट बुक्स में है, आपकी कंपटीशन बुक्स में मिलेंगे, तो उनको ट्राई जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये ट्रिक आपके लिए कितनी हेल्पफुल